हरिशरणम। तो हम लोग जो है दोहाबली में श्री राम प्रेम की महिमा सुन रहे थे। हाँ, बिल्कुल, भगवान के स्वभाव का वर्णन हमने सुना था। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहो न राम सो, साहिब शील निधान। तुलसी जाके होएगी, अंतर बाहिर ढीठी। सो की कृपालु ही देगो, केवट पालिय पीटी। तो इस प्रकार से हमने सब दोहे सुने थे जिसमें भगवान के प्रेम का वर्णन आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। रे मन सब सो निरस हवे, सरस राम सो होय। भलो सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो। बड़ा प्यारा भाव है, इसीलिए मैंने विशेष रूप से निवेदन भी किया था कि दोहावली का जो जितना भी भाग है तो सब रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जा ही रहा है। तो मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है कि इसको आप 2-3 बार सुनिए। बड़ा ही सुंदर अद्भुत ग्रंथ है श्री दोहावली। कहते हैं, रे मन, तू संसार के सब पदार्थों से जो है प्रीति तोड़कर श्री राम जी से प्रेम कर। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। बड़ा ही प्यारा भाव है। वही बात गोस्वामी जी ने यहाँ कही। कहते हैं कि तुझको रात दिन यही सच शिक्षा मैं देता हूँ कि हे मन, अपने मन को ही समझाते। गोस्वामी जी किसी को नहीं समझाते। बड़ी विशेष बात है गोस्वामी जी की, क्योंकि आप किसी को नहीं समझा सकते। बहुत प्रयास दास ने भी गुरु कृपा से पूर्व में किए, लोग नहीं मानते। और जिसको मानना है वो पहली बात ही मान जाएगा। जिसको नहीं मानना है उसको आप कितने ही प्रमाण दे दीजिए, वो नहीं मानेगा। महाराज, ऐसे ऐसे आज जो है लोग मुझे मिले जिनको मैंने ऐसे ऐसे प्रमाण दिए, वो फिर भी नहीं माने। बस वो बोले कि तू तो जैसे एक कोई रेडियो चला दिया जाए वैसे श्लोक पे श्लोक बता रहा है, इस ग्रंथ में ये श्लोक, उस ग्रंथ में वो श्लोक। तो सब मैं श्लोकों के प्रमाण भी दे रहा था, सब श्लोक भी बोल बोल के बता रहा था। तो मुझे लगा शायद मानेंगे भी, इतने सारे श्लोक बताए हैं, इनको शायद विश्वास होगा कि हाँ बात तो सही है। पर वो फिर भी अपनी बात पे अड़िग रहे। यहाँ तक कि अब हुआ था कि हाँ, तो उन व्यक्ति को खूब प्रमाण दिए पर वे माने नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने एक बात और कही जो खैर दास को तो बड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ये सारे श्लोक अपने मन से बना रहे हो। ये जितने भी श्लोक बोले हैं, शायद तुमने अपने मन से बना लिए हो। और मैंने कहा कि मैं तो संस्कृत पढ़ा ही नहीं हूँ कभी, तो मैं अपने मन से श्लोक कैसे बनाऊंगा। बोले नहीं नहीं, तुमने ये सब श्लोक मन से बनाए। तो फिर मैंने जो है श्रीमद् भगवत गीता खोलकर मैंने कहा चलो बाकी सब ग्रंथ तो आप छोड़िए, केवल भगवत गीता के जो जो श्लोक बोले हैं, उसमें से भी एक श्लोक मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर तो आप मेरी बात को मानेंगे। मुझे लगा अब तो मान ही जाएंगे, अब तुमने श्लोक भी दिखा दिया, उसकी व्याख्या भी दिखा दी, और वो भी कोई साधारण व्याख्या नहीं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी द्वारा टीका की हुई गीता में से उसमें भाव दिखाया। वे वो भी नहीं माने। तो जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, इसलिए किसी को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी किसी को नहीं समझाते, गोस्वामी जी केवल अपने मन को समझाते हैं। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मन तू समझ। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की शुरुआत में भी कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये कथा मैं किसके लिए कह रहा हूँ? स्वांत सुखाय, अपने मन के सुख के लिए, और किसी के सुख के लिए नहीं कहता हूँ। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो इसलिए ये भाव समझना चाहिए। गोस्वामी जी अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मन, मैं तेरे भले की बात कह रहा हूँ, तू भगवान से प्रेम कर, भगवान तेरा कल्याण करेंगे।
हरे चरहि तापहि बरे, फरे पसारहि हाथ। तुलसी स्वार्थ मीत सब, सब परमार्थ रघुनाथ। बड़ी प्यारी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमार्थ रघुनाथ। वृक्ष जो हरे होते, जब पेड़ हरे होते हैं, आप देखिए अभी भी वृक्ष हरे हैं, तो वर्षा के मौसम में खूब हरे भरे रहते हैं। तब जो है पशु पक्षी उन्हें चरने लगते हैं। लेकिन जब वो वृक्ष सूख जाते हैं तो लोग उन्हें जलाकर तपाते हैं। जब आप देखें कोई बहुत पुराना पेड़ हो जाता है तो लकड़ी काट काट के लोग फिर जला लेते हैं, जलाकर फिर हाथ सेकने लग जाते हैं। सर्दियों में कई लोग तो महाराज ऐसे ज्ञानी हैं जो पाँव भी सेकने लग जाते हैं। अग्नि पर पाँव लगाना महापाप है। अग्नि को पाँव से छूना, गुरु को पाँव से छूना, किसी व्यक्ति को पाँव से, आप माता पिता तो छोड़िए, किसी भी व्यक्ति को पाँव से छूना और गाय को पाँव से छूना महा अपराध है। अग्नि पर तो कभी भी पाँव नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ठंड अगर पाँव में लगती है तो महाराज कुछ जुराब आदि आप पहने, वो भी नहीं तो आप अपने हाथों को गर्म करके वो उससे अपने जो है पाँव की थोड़ी सी सिकाई करें, पर छूना नहीं चाहिए, ये तो महापाप है। खैर, तो इस प्रकार से जब वृक्ष हरे हैं तब पशु पक्षी चर लेते हैं, सूख जाते हैं तो लोग उनको जो है उनको जलाकर हाथ तापते हैं। और फलने पर जो है पाने के लिए लोग हाथ पसारते हैं। यानी कि जब वो वृक्ष फलित होते हैं, तो जब फलित हो जाते हैं तो महाराज उनके बढ़िया बढ़िया फल लोग खाते हैं। जहाँ हरा भरा घर देखते हैं वहां लोग खाने के लिए दौड़े जाते हैं। हाँ, ये बात निश्चित रूप से आपने बचपन में सुनी होगी, क्योंकि बचपन में पढ़ाया जाता है वृक्षों के विषय में। तो ये बड़ी विशेष बात है कि वृक्ष सबके काम आया। जब तक वो काम आया, जैसे जहाँ लोगों को दिखा कि यहाँ हमारा लाभ है वहां भाग जाते हैं, जहाँ बिगड़ी हालत होती वहां उसे फिर जलाकर सूखी संपत्ति को फला फूला देखते हैं। यानी सरल शब्दों में देखा जाए तो जो व्यक्ति जितना काम आ सकता है उतना काम लोग निकलवा लेते हैं उससे। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार जगत में तो सब स्वार्थ के मित्र हैं, सबका अपना अपना स्वार्थ है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, सुर नर मुनि सबके यह रीति। कोई भी हो, सबकी यही रीति है कि सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। केवल और केवल ये संसार स्वार्थी ही है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया भगवान से प्रेम करो। केवल और केवल भगवान ऐसे हैं जो हमारे जो हमारे हितैषी, और भगवान से ही हमारा वास्तविक संबंध है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते परमार्थ के मित्र तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी हैं, जो सब समय प्रेम करते हैं और दीन स्थिति में तो विशेष रूप से प्रेम करते हैं। भगवान का बड़ा अद्भुत प्रेम है महाराज। स्वार्थ सीताराम सो, परमार्थ सिय राम। तुलसी तेरो दूसरो, द्वार कहाँ कहूँ काम। कहते हैं श्री सीताराम जी से तेरा सब स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, और सीताराम ही तेरे परमार्थ हैं। यानी कि तेरा इस लोक में भी काम भगवान बनाएंगे, और परमार्थ तो श्री सीताराम जी हैं ही। यानी कि ध्येय तो वे हैं ही। तो तुलसीदास जी कहते हैं फिर भैया दूसरे दरवाजे जाते क्यों हो? जब करने कराने वाले श्री रघुनाथ जी हैं तो दूसरे किसी की आशा क्यों करनी? इसीलिए अभी हमने सुना ना, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। केवल एक भगवान से आशा हो, अन्य संसार में हमें किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र भगवान हमारे हैं। तो जब भगवान हमारे हैं
तो फिर हम और किसी के पास जाएँ ही क्यों? ये बड़ी सुंदर बात है। भगवान से ही केवल और केवल प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसीलिए ये भाव भी जो कहा गया, इसमें भी यही बात कही गई कि भैया दूसरे किसी से आशा मत रखो, केवल भगवान से आशा रखो, क्योंकि भगवान ही एकमात्र हमारे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, स्वार्थ परमार्थ सकल, सुलभ एक ही और, द्वार दूसरे दीनता, उचित न तुलसी तो। कहते हैं जब एक श्री रामचंद्र जी की ओर ही परमार्थ और स्वार्थ दोनों सुलभ है, यानी कि भगवान ही जब स्वार्थ और परमार्थ दोनों दे रहे हैं, तब हे तुलसीदास तुझे दूसरे दरवाजे पर दीनता दिखाने की आवश्यकता क्या है? लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो, उसकी क्या आवश्यकता है? भैया जब भगवान के हम दास हैं, इतने बड़े स्वामी के दास हैं, जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उन भगवान के दास होने के बाद हम किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, कैसी बात है? हाँ, दीनता हो, सबको हम प्रणाम करें, अच्छी बात है, पर किसी से कुछ आशा ना रखें। आशा केवल भगवान से। खैर, तुलसी स्वार्थ राम हित, परमारथ रघुवीर, सेवक जाके लखन से, पवन सुत रणधीर। कहते हैं महाराज, स्वार्थ भी श्री राम के लिए और परमार्थ भी श्री रघुनाथ जी ही हैं, जिनके लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी जैसे सेवक हैं। यानी कि यहाँ गोस्वामी जी आश्वासन देते हैं कि भैया कोई संकट आ जाए तो याद करो, कोई साधारण नहीं है राम जी के सेवक भी। लक्ष्मण जी जैसे सेवक हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। हनुमान जी तो सदैव भक्तों की रक्षा करते ही हैं। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। कहते हैं महाराज, साधु संत के तुम रखवारे, श्री हनुमान जी सब साधु संतों के रखवारे। तो सब साधु संतों के रखवारे हैं का मतलब क्या? जितने भी भगवान के भक्त हैं, चाहे वो कोई किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी परंपरा से हो, जो भगवान का भक्त है, उसकी रक्षा श्री हनुमान जी ही करते हैं। तो खैर, इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा साधु संत के तुम रखवारे। और आगे एक चौपाई में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, हो तना आज्ञा बिन पैसारे, यानी कि आपकी आज्ञा के बिना, हे हनुमान जी, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान के पास जा भी नहीं सकता है। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज सबकी रक्षा करते हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है, तो तुम डरते किससे हो? तुम निडर रहो, आनंद में रहो। और दूसरी बात, जो ये असुर हैं, जितने भी ये काम क्रोध मद मोह लोभ आदि जो हैं, इन सब का विनाश करने वाले भी श्री हनुमान जी हैं। साधु संत के तुम रखवारे,
असुर निकंदन राम दुलारे। सब असुरों को मारने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो इसलिए जो है श्री हनुमान जी महाराज की शरण ग्रहण करनी चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जिनके हनुमान जी और लक्ष्मण जी जैसे सेवक हैं, उनकी आशा छोड़कर दूसरे की आशा क्यों करते हो? जो जग बैरी मीन को आप सहित बिनु मार, त्यों तुलसी रघुबीर बिनु गति अपनी विचार। कहते हैं जैसे जल को छोड़कर सारा जगत ही मछली का वैरी है। आप देखिए, अगर कोई कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, कहे कि मैं मछली को अपने पास रख लेता हूँ, मर जाएगी बेचारी। केवल और केवल पूरे संसार में जल ही ऐसा है जो मछली को सुरक्षित रख सकता है। यहाँ तक कि वह आप भी वैरी का काम करती है। जीभ के स्वाद के लिए जब कांटा कोई डालता है समुद्र में या नदी आदि में, समुद्र में तो खैर नहीं होती मछलियाँ, नदी में जब कोई कांटा डालता है तो जीभ के स्वाद के लिए वो उसमें मुँह फँसा के जल से बाहर निकल जाती है। वो खुद भी खुद की वैरी है। पर महाराज केवल एक जल ऐसा है जो वैरी नहीं। उसी प्रकार से हे तुलसीदास, रघुनाथ जी ऐसे हैं जो तेरे वैरी नहीं, तू खुद भी खुद का वैरी है। हमने कल की कथा में सुना था, सो माया बस पड़्यो गोसाई, फस्यो जीव मरकट की नाई। बंदर की भांति खुद ही फंसे हुए हैं। सो माया बस भयो गोसाई, माया के वशीभूत स्वयं हुए हैं। अपने दुश्मन हम खुद हैं। पर कैसे करुणा में है श्री भगवान कि भगवान हमारे हैं। बस यही बात बार-बार हमें स्मरण करनी चाहिए कि भगवान हमारे हैं। हम श्री ठाकुर जी के, श्री ठाकुर जी हमारे हैं। बैठी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। मांगने की आवश्यकता नहीं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बस हम भगवान के हैं ये भाव मन में हो। भगवान हमसे प्रेम करें ना करें उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम भगवान से प्रेम करते हैं ये स्मरण होना चाहिए। वैसे तो शायरी आदि कुछ बोलने का मेरा स्वभाव नहीं, पर एक शायरी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। श्री बुल्ले शाह जी महाराज कहते कि ज़हर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी वे बुलिया, जे प्यार विच सौदा कीता ते की कीता। ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। बड़ा सुंदर लगा मुझे। उन्होंने कहा कि अगर तुम ज़हर पी रहे हो और ये सोचकर पी रहे हो कि अरे ये तो ज़हर है, तो फिर क्या ज़हर पिया? अगर तुम प्रेम कर रहे हो और ये देखकर कर रहे हो कि क्या इस व्यक्ति से मैं प्रेम करूँ, ना करूँ, तो फिर क्या प्रेम है तुम्हारा? और अगर तुम ये सोचते हो कि मैं प्रेम कर रहा हूँ, तो मेरा प्रेमी भी मुझसे प्रेम करे, तो फिर वो सौदा है, वो प्रेम नहीं है। तो बड़ी सुंदर बात है कि भैया भगवान जो करें सो करें, भगवान भगवान है। हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये भाव होना चाहिए। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तू ये बात ध्यान से समझ ले। एकमात्र श्री रघुनाथ जी के बिना कोई भी तेरा नहीं, सब तेरे वैरी हैं। अपना ही मन वैरी है, दूसरों की तो बात ही जाने दो। तो इसलिए भगवान ही एकमात्र हमारे हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए गोस्वामी जी की बात को मानना चाहिए। भैया इधर-उधर किसी को समझाने में मत लगो। किसी को समझाने जाओगे तो वो तुम्हें 2 बातें ज़रूर समझा देगा। ऐसा होता है। अभी कल की ही बात है। कल के समय में मैं ऑफ़िस में बैठा था। एक कोई पंडित जी हमारे ऑफ़िस में आए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ब्राह्मण देवता हैं, साथ बैठे हैं। और एक और व्यक्ति हैं, वो
जो है वो क्या नाम था उस व्यक्ति का? रामपाल। वो रामपाल के शिष्य हैं। मैं पहले दिन जब गया था, मैं पहले दिन ही समझ गया था कि ये व्यक्ति रामपाल के शिष्य हैं, अपने को इनसे दूर रहना है। काम की बात है वो कर लेंगे, बाकी इनसे बहसबाजी करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि इनको समझना तो है नहीं। तो क्यों ही हम जो है भगवान की निंदा करवाएँ। तो अच्छा उन्होंने जो है उन पंडित जी को पकड़ लिया। वो पंडित जी तो हालाँकि बालक ही थे, कोई बहुत बड़ी उनकी अवस्था नहीं, कुछ 16-17 साल की आयु होगी, 18 की होगी। तो उनको पकड़ लिया, उन्होंने सोचा ये तो बालक है, इससे प्रश्न करता हूँ। बोले तुम पंडित हो? बोला हाँ, हूँ। तो बोले भागवत, रामायण सब पढ़ी होगी? बोले हाँ, सब पढ़ी है, हमारे गुरुजी ने पढ़ाई है। बोले पंडित जी ये बताओ राम में और आदि राम में क्या फ़र्क है? तो वो जो बालक था, जो पंडित जी थे, वो बोले कि राम में और आदि राम में, मैंने तो राम को ही सुना है, आदि राम कौन है? मैंने तो सुना ही नहीं है, आदि राम कौन आ गया? बोले बस तुम्हें तो अभी छोटा ज्ञान है। अरे राम, राम सब कोई बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। हालाँकि ये चौपाई तो ये ठीक नहीं है ये पंक्ति, पर ये उन्होंने बोली तो मुझे याद हो गई। तो ख़ैर वे उनको कहने लगे उस बालक को कि राम, राम सब कोई बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो वो बेचारा बालक शरीफ बालक था, ब्राह्मण बालक था, स्वभाव से भोला था। उसने क्या किया कि अपने फ़ोन में सर्च किया कि कोई होगा, कोई आदि राम होंगे, महाराज हमें नहीं पढ़ाया गुरुजी ने, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने सर्च किया कि आदि राम कौन है? तो उनको पता लगा कि कबीर जी को आदि राम बना रखा है इन लोगों ने। बोले अच्छा, अच्छा ये बात है क्या? तो मैं तो फिर भी राम को ही मानूँगा। अरे मेरे लिए तो राम से बड़ा कोई नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पंडित जी बड़े अच्छे हैं, कि भई भगवान को भगवान के समान आदर दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब क्या हुआ कि मैं तो अपना काम कर रहा था, तो मैं अपना काम पूरा करके और फिर दूसरे काम में लग गया। तो दूसरा काम जब मैं करके आया, तो मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ तो मैं फ़ाइल लेने आया था। और जब मैं फ़ाइल उठाने आया तो मुझे एक बड़ी सुंदर बात वहाँ पता लगी कि वो पंडित जी से कह रहे हैं, वो व्यक्ति जो रामपाल के फ़ॉलोवर हैं, बोले देखा, अब तुम मानते हो ना कि तुम गलत थे? तो वो बेचारा छोटा-सा बालक, वो 17-18 साल की आयु, बोला हाँ, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ। भगवान जाने क्या बात उन्होंने कही, क्या बात किस रूप में कही, क्योंकि अब तक जो बालक कह रहा था कि मैं तो भगवान को ही श्रेष्ठ मान रहा हूँ। अब वो बालक 10-15 मिनट ही मैं कुछ कंप्यूटर पे काम करने गया था, इतने में ही वो बालक के विचार बदल गए। भगवान जाने क्या इन्होंने बोला होगा, क्या बात हुई मैं तो जानता ही नहीं। पर अंत में जाते-जाते उस बालक ने यही कहा कि हाँ, मैं जो है और रिसर्च करूँगा और अगर कुछ अच्छा उत्तर मिलेगा फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो आपकी बात हो सकता है सही है, आपने बहुत ऊपर के लेवल की बात की। ऐसी बात वो बोल कर गया। तो भैया किसी को समझाने का समय नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अपने में रहें हम, अपना ध्यान रखें कि हम कहीं कोई गलती ना करें, बाकी दूसरों का कल्याण भगवान कर देंगे। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी बात मानता है, समझता है, उसको बताना चाहिए। उसको आप बताएँगे, तो फिर वो मानेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। एक मेरे मित्र हैं, उनको उनका एक प्रश्न आया था, तो दास ने ऐसे ही निवेदन किया कि भैया हो सके तो साधक संजीवनी पढ़ना। उस व्यक्ति ने पढ़ी भी। मैंने वो इंस्टाग्राम पे भी लगाया था, आप लोगों ने देखा होगा। उसने पढ़ी और उसने कहा कि इतना डीप में एनालिसिस तो मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं तो रोज़ पढ़ूँगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बात को समझे, उसको बताना चाहिए। क्या है कि वो जो है, अगर मान लीजिए आपने कह दिया रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो वो अगर 4 बातें पढ़ेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसी भी वस्तु है जो मैं छोड़ रहा हूँ। तो क्या पता वो भी भगवान की शरण में आ जाए। तो ये बात इस प्रकार से समझनी चाहिए। गोस्वामी जी केवल अपने मन को समझाते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। तो एक जो है श्री तुलसीदास जी की अभिलाषा है, उसका एक ही दोहा है, वो हम सुने फिर हमारा नया प्रसंग शुरू होगा। श्री राम प्रेम की महिमा, भगवान के प्रेम की महिमा, फिर वो हम
कल की कथा में सुनेंगे। राम प्रेम बिनु दूबरो, राम प्रेम ही पीन, रघुबर कभूक करहुगे, तुलसी ज्यों जल मीन। कहते हैं जैसे मछली जल के रहने से, जल के संयोग से पुष्ट होती है। आप देखिए मछली जब तक जल में है तब तक बड़ी प्रसन्न है, पुष्ट हो रही, और जल के बिना दुबली हो जाती है, फिर धीरे धीरे जल के वियोग में मर जाती है। वैसे ही हे रघुनाथ जी, आप इस तुलसीदास जी को कब ऐसा करेंगे कि वह श्री राम के बिना यानी कि आपके बिना मछली की भांति हो जाए। यानी कि मेरी वो दशा कब आएगी जब मैं आपके बिना कभी नहीं रह पाऊंगा, आपके साथ पुष्ट रहूंगा और आपके वियोग में मर जाऊंगा। प्रभु मेरी वो दशा कब आएगी, मुझ पर भी कृपा कीजिए। तो बड़ी प्यारी बात है, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी की अभिलाषा, ये गोस्वामी जी की अभिलाषा है, गोस्वामी जी चाहते हैं ऐसा हो। तो ये यहाँ पूर्ण होती। बाकी शेष कथा हम कल की कथा में सुनेंगे। कल हम श्री सुमंत्र जी का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो भी सुनेंगे, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही बात हमें सुननी है। खैर आज वाणी को यहीं विश्राम दें, 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें।